महामारी में शायद जिंदा दिली का इससे बड़ा कोई और उदाहरण नहीं हो सकता। संक्रमण के भंवर में फंसे होने के बावजूद कुछ ऐसे भी लोग हैं जो समाज में सकारात्मकता लाने की मुहिम में जुटे हैं। इनमें से एक नाम रामनगरी स्थित श्री राम चिकित्सालय के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर अनुपम मिश्रा का भी है। डॉक्टर मिश्रा अपनी पत्नी के साथ संक्रमित के बीच भी आइसोलेशन में रहकर लोगों से अपने अनुभव साझा कर उन्हें सकारात्मकता पैदा कर रहे हैं, उन्हें सतर्कता को लेकर सचेत कर रहे हैं। शनिवार को डॉक्टर मिश्रा ने चैनल 18 भारत के साथ अपना अनुभव साझा किया। आइए सुनते हैं उनकी ये बातचीत। डॉक्टर अनुपम मिश्रा 2 हफ्ते के आइसोलेशन के बाद शुरुआती लक्षण हमारे कोविड पॉजिटिव रहे और उसके बाद आप सबके समक्ष प्रस्तुत हूँ। कई युवा मित्रों का आग्रह और अग्रजों का निर्देशन रहा कि अपने उस 2 हफ्ते के दौर को आप सबके साथ शेयर करूं, इस संदर्भ के साथ कि आप उससे लाभान्वित हो सकें। हमारे साथ एक और समस्या उसी समय पर उत्पन्न हुई कि हमारी पत्नी प्रियंका जी भी कोविड पॉजिटिव आई। हम दोनों पॉजिटिव होने के बाद होम आइसोलेशन ऑप्ट किए। चूँकि हमारे साथ 2 बच्चे भी थे और वो पहले से ही साथ में रह रहे थे, तो हमने तय किया कि हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि ये संक्रमण हमसे बच्चों में ना फैल सके। और इसके लिए हम लोगों ने तय किया कि हम 24 घंटे मास्क में रहेंगे। हम लोगों ने 24 घंटे मास्क लगाए। हमारे बच्चों ने भी इसमें बड़ा हेल्प किया और सैनिटाइजेशन की बात थी। हर 1 घंटे पे मेरा बेटा अक्षत सैनिटाइज़र ले करके आता था कि पापा हाथ सैनिटाइज़ करिए, मम्मा हाथ सैनिटाइज़ करिए, और स्वयं भी ये दोनों लोग सैनिटाइज़ करते थे। इसका असर ये हुआ कि संक्रमण को हम लोगों ने फैलने से रोका, परिवार में एक से दूसरे में नहीं गया। और 2 हफ्ते के बाद जब हम लोगों की रिपोर्ट निगेटिव आई तो उस समय बच्चों की भी रिपोर्ट निगेटिव थी और उनमें किसी भी तरह के कोई लक्षण नहीं थे। होम आइसोलेशन में आप मास्क और सैनिटाइज़र को अवश्य इस्तेमाल करें और प्रयास करें कि हम ये काम अनवरत करते रहें। दूसरी चीज़, एक फ़ोन भी आपको सैनिटाइज़ करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि फ़ोन आप रेगुलर अपने साथ में लिए रहते हैं, तो उसको भी प्रॉपरली हर आधे 1 घंटे पे सैनिटाइज़ किया करें। सैनिटाइजेशन और मास्क के बाद फिर आपके खान पान का बड़ा रोल होता है। खान पान में आप हल्का भोजन करें, कई बार में करें, और अपने खाने पीने में प्रोटीन डाइट का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। वेजिटेरियन अगर आप हैं तो आप पनीर का इस्तेमाल करें। पर डे लगभग 100 ग्राम पनीर अवश्य खाएं। पनीर के साथ में आप दालें, मिक्स दाल खाएं। सोयाबीन बहुत अच्छी चीज़ है, इसमें सोयाबीन की सब्ज़ी खाया करें। और पानी खूब पिएं, नींबू पानी पिएं। गुनगुना पानी हो तो बेहतर है। गुनगुना पानी में आप नींबू डाल करके नींबू पर डे 1 कम से कम नींबू पिया करें। डॉक्टर की सलाह से ही दवा खाएं। आप पॉजिटिव आएँ तो ज़रा सा भी घबराएं मत, आप अपने चिकित्सक से सलाह लीजिए। सामान्य पोस्टों को देख करके हमारे मित्र ने ये खा लिया था तो हम भी खा लेंगे, हमारे रिश्तेदार ने बताया है, कतई इस तरह से दवाएं ना खाएं। शुरुआती दौर के लक्षणों से मिलने पर ही तुरंत टेस्ट कराएं और चिकित्सक से सलाह लें। चिकित्सक तय करेंगे कि आपको कौन सी दवा खानी है, कितनी खानी है। तो अपने से दवाएं कतई ना इस्तेमाल करें। जो भी आपके चिकित्सक हैं आप उनसे संपर्क करें और उनकी सलाह के बाद ही दवाओं का इस्तेमाल करें। शुरुआती दौर में अगर आप ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो आप बहुत ही सामान्य ढंग से इस तूफ़ान को गुजर जाने देंगे। और 2 हफ्ते की दौर के बाद जब आप निकलेंगे तो शायद मुस्कुराते हुए निकलेंगे और ख़ुद महसूस करेंगे कि हमने एक बड़ी आसान सी जंग थी जिसको जीत लिया। तो दवाएं चिकित्सक की सलाह पर ही लें। दूसरी चीज़, कभी भी एडवांस में ऑक्सीजन और एडवांस में कुछ इंजेक्शन्स आजकल वीडियो बहुत वायरल हो रहे हैं, उसके पीछे दौड़ने की कोई भी आवश्यकता नहीं। आप रेगुलर अपना पल्स चेक करें, आप रेगुलर अपना श्वसन की दर को चेक करें
आप पल्स ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन सैचुरेशन देखें। हर रोज़ सुबह शाम चेक किया करें। बहुत सामान्य प्रक्रिया है इसको चेक करने की, आप बड़ी आसानी से उसको कर सकते हैं। और हो सके तो आप एक चार्ट बना करके रखें जिसमें आपको टेम्परेचर का, रेस्पिरेटरी रेट का, पल्स का और ऑक्सीजन का सैचुरेशन, ये आप उस पर नोट करते चलें। जरा सा भी कुछ डेविएशन होने पर, कोई स्थिति और आगे चल के गंभीर होने की अगर आपको महसूस होती है, आप तुरंत चिकित्सक की सलाह लें। तुरंत अस्पताल भागने की कोई आवश्यकता नहीं है। अस्पताल में ऑलरेडी इतने सीरियस मरीज़ पहुंचे हुए हैं कि उनको बेड नहीं मिल पा रहे हैं, उनको जो नीड की चीज़ें हैं वो नहीं मिल पा रही, और सामान्य मरीजों का दबाव अगर वहाँ पर रहेगा तो स्वाभाविक बात है कि व्यवस्था के चरमराने का डर बना रहेगा। तो आप कतई अस्पताल मत भागिए। आप पहले चिकित्सक से, जिसके भी अंडर में आपने चिकित्सा अपनी शुरू करी है, आप सबसे पहले उनसे मशवरा लें। उनकी सलाह अगर होती है तो फिर आप अस्पताल जाएं। जो भी आवश्यकता है आपकी, वो चाहे ऑक्सीजन की आवश्यकता हो, वो चाहे इंजेक्टेबल्स की आवश्यकता हो, ये अस्पताल तय करेगा कि आपको क्या चाहिए और आपको वो जो सुविधा वहाँ पर मिलेगी। आपको उसके लिए भागने और दौड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये समस्या हो सकती है क्योंकि एक महामारी का दौर है और भीषण दौर है, और एक एक बेड के लिए 10-10, 15-15 लोग लाइन में लगे हुए हैं। ऐसे में चाहे वो अस्पताल हो या प्रशासन हो या सरकार है, सभी के पास दुविधा का ही ये दौर है। उनके पास विकल्प बहुत कम हैं और उन्हीं विकल्पों में उन सीरियस मरीजों की व्यवस्था भी करनी है। तो ऐसे में थोड़ा सा धैर्य बनाएं, धैर्य बना करके प्रयास करें कि ये स्थिति ही ना आने पाए। और उसके लिए मैंने बड़ी बेसिक बातें आपको बताई। अगर ये सारी चीज़ें आप देखेंगे, करेंगे, तो कभी भी ऐसी आवश्यकता पड़े, ऐसी उम्मीद नहीं दिखाई पड़ेगी। तीसरी चीज़ कि अगर आपको उसके साथ में ही शुगर के आप पेशेंट हैं या ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, हार्ट के पेशेंट हैं, और कोई गंभीर रोग पहले से आपको है, उसको नियंत्रित रखने का प्रयास करें। आप जो भी उसकी दवाएं हैं, आप वो दवाएं प्रॉपर्ली खाते रहें। उसके जो टेस्ट हैं, अगर वो घर पर आपके संभव हो सके, वो सारे टेस्ट आप करते रहें। और ज़रा सा भी उसमें डेविएशन हो तो आप तुरंत चिकित्सक की सलाह लेकर के उसको अपना मैनेज करते रहें। कुछ व्यायाम ज़रूर करें, अनुलोम विलोम, प्राणायाम, इस तरह के व्यायाम सुबह शाम 15-20 मिनट अवश्य करें। उसी के साथ में 15-20 मिनट के हल्के, शुरुआती दौर में सिर्फ हल्के व्यायाम करें। बहुत गंभीर व्यायाम भी आपको नुकसान पैदा करेंगे, तो शुरुआती दौर में सिर्फ हल्के व्यायाम करें। धीरे धीरे आपके शरीर की अवस्था अच्छी होती जाती है तो आप व्यायाम अपने बढ़ा सकते हैं, लेकिन शुरुआती दौर में बहुत ही हल्के व्यायाम करें। मनोरंजन के साधन अपने पास रखें। आप मोबाइल देख सकते हैं, आप टीवी देख सकते हैं, गाने सुनिए, ईश्वर को याद करें। आप भजन वगैरह के अपने चीज़ें देख सकते हैं, कर सकते हैं। अपने को व्यस्त रखने का प्रयास करें। बहुत ज़्यादा कोरोना के बारे में जानना, बहुत ज़्यादा उस रोग के अंदर की चीज़ों को देखना, बहुत ज़्यादा कोरोना के रोगियों से भरे हुए न्यूज़ चैनल्स को देखना, कतई ये चीज़ें अवॉइड करें। इन चीज़ों से आपकी मनोदशा भी प्रभावित होती है और कहीं न कहीं आप में कोरोना का डर उत्पन्न होना शुरू हो जाता है, जो आपको और नुकसान करेगा। तो इन सब चीज़ों से दूर होने का प्रयास करें। स्वस्थ मन से और स्वस्थ शरीर से प्रयास करें, अवश्य जीतेंगे। आप और आपका परिवार अवश्य स्वस्थ बना रहेगा, संक्रमण और लोगों में नहीं फैलेगा। लेकिन ये चीज़ें शुरुआती दौर में अवश्य करें। ये सारी चीज़ें बड़ी छोटी छोटी हैं और अगर आप इन सब चीज़ों का, आप ही नहीं, आज हम आप अगर इस अवस्था में पहुँचे तो ये हमारी आपकी गलतियों की वजह से ही पहुँचे। इसमें सरकारों का, प्रशासन का, चिकित्सालयों का कोई दोष नहीं है। हम आपने मास्क पहनना बंद कर दिया, हम आपने सोशल डिस्टेंसिंग मानना बंद कर दिया। ये हमारे आपके द्वारा पनपा हुआ रोग है और हम आप ही इसको दूर कर सकते हैं। तो आइए आज से हम प्रण लेते हैं, जैसे ही शुरुआती लक्षण हमें मिलेंगे हम तुरंत चेक कराएंगे, तुरंत जांच कराएंगे। पॉजिटिव होने की अवस्था में तुरंत अपने चिकित्सक से सलाह लेंगे और उसी हिसाब से दवाएं कराएंगे और प्रॉपर आइसोलेशन में रहेंगे। अगर आपको होम आइसोलेशन में समस्या है, आपके घर पर अलग कमरा नहीं है, लैट्रिन बाथरूम उसका अटैच नहीं है,
और ऐसे में ये संभावना है कि आपके माध्यम से परिवार में भी ये रोग फैल सकता है। तो कृपा करके इंस्टीट्यूशनल आइसोलेशन में जाइए। सरकारों ने इसके लिए व्यवस्था करी हुई है, आप उस व्यवस्था के तुरंत टच में जाएं, वहाँ आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई जाएंगी और आप वहाँ से भी विजयी होकर के ही वापस आएंगे। इतना करके आप अपने और अपने परिवारजनों का बहुत लाभ करेंगे। तो आज ही ये प्रण करें और निश्चय करें कि अब ये जो गलतियों की वजह से ये रोग इतना बढ़ा है, अब हम उसको दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे। युवा साथियों से आग्रह है कि अपने मोहल्ले में, अपने आसपास में जो वृद्धजन हैं जिनके साथ में ऐसी समस्याएं हैं या हो सकती हैं, उनको तुरंत अस्पताल पहुंचाया करें, अस्पताल में उनकी जांचें कराएं, जितना संभव हो सके उनका सहयोग करें। आपका एक सहयोग आपके पूरे मोहल्ले को बचा सकता है और इस सहयोग के समय में अपनी सुरक्षा कतई ना भूलें। आप प्रॉपरली मास्क लगा करके, प्रॉपरली हाथों को सैनिटाइज करके ही वृद्धजनों के साथ जाएं। एक और बड़ी बात जो हमें आपको आगे आने वाले भविष्य में बचा सकती है वो वैक्सीन है। जितने भी एलिजिबल लोग हैं वो कृपा करके वैक्सीन ज़रूर लगाएं। आप युवा साथी भी जितने हैं वो अपने परिवार के लोगों को, अपने मोहल्ले के लोगों को ज़रूर सेंसिटाइज करें कि कृपा करके आप वैक्सीन ज़रूर लगवाइए। वैक्सीन बहुत ही सेफ़ है। शुरुआती कुछ लक्षण ख़राब मिल सकते हैं जो बड़े आसानी से ख़त्म भी हो जाते हैं, तो आप सारे लोग वैक्सीन अवश्य लगाएं। वैक्सीन लगवा करके आप उसके कॉम्प्लिकेशंस से बहुत हद तक बच सकते हैं। अभी कोई ऑथेंटिक डाटा तो नहीं है, लेकिन हम लोग अपने आम तौर के अस्पताल के व्यवस्थाओं में देखते हैं कि जितने भी पोस्ट वैक्सीनेटेड कोविड पेशेंट हैं वो बहुत ही जल्दी रिकवर कर जाते हैं और उनमें कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस भी बहुत कम होते हैं। तो आशा है आप सबको इस पोस्ट से बहुत कुछ जानकारी मिली होगी, लेकिन सिर्फ सुने नहीं, इसको ज़रूर करें और